श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं चित्स्वप्नजागर सुसुप्तमयमैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घं प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निकला यदुन्नग्रहेण यन्नेति नेति वचने निगमा अवोच तम देवं अजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसा परमर्कवर्णं पूर्ण सनातन पदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमूर्तौ रज्जाम्बुजङ्गमविव प्रतिभासितं वै। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि आज श्रवण करेंगे। शीघ्र कल्याण कैसे हो। लोग परमात्मा प्राप्ति के साधन में जो समय लगाते हैं उसके सदुपयोग और सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। साधन के लिए जैसी चेष्टा होनी चाहिए वैसी वस्तुतः होती नहीं। दो चार साधकों के विषय में तो मैं कह ही नहीं सकता, पर अधिकांश साधक विशेष लाभ उठाते नहीं दिखते। यद्यपि उन्हें लाभ होता है पर वह बहुत ही साधारण है। अतः समय के महत्व को समझते हुए भविष्य में ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे जीवन के शेष भाग का अधिकाधिक सदुपयोग होकर परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो सके। मृत्यु निकट आ रही है। हमें अचानक यहाँ से चले जाना होगा। जब तक मृत्यु दूर है और शरीर स्वस्थ है तब तक आत्मा के कल्याणार्थ प्रत्येक प्रकार से तत्पर हो जाना चाहिए। मनुष्य जन्म ही जीवात्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है। देव योनि भी यद्यपि पवित्र है पर उसमें भोगों की अधिकता के कारण साधन बनना कठिन है। इसलिए देवगण भी यह इच्छा रखते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य लोक में हो, जिससे हम भी अपना श्रेय साधन कर सके। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो लोग ताश चौपड़ खेलते, गांजा भांग आदि नशा करते और व्यर्थ का बकवाद तथा लोक निंदा करते रहते हैं और मदिरा का पान करते रहते हैं, वे अपना अमूल्य समय ही व्यर्थ नहीं बिताते बल्कि मरकर तिर्यक योनि अथवा इससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष जो जीवन की अमूल्य घड़ियों का महत्व समझकर साधन में तत्पर हो जाते हैं बहुत शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। अतः जिज्ञासुओं को उचित है कि वे समय के सदुपयोग और सुधार के लिए विशेष रूप से दत्तचित्त होकर साधन को परिपक्व बनाने में तत्पर हो जाएं। भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, उसे सद्विचार और सत्कार्य में लगाने की आवश्यकता है। जो अविवेकी इस मनुष्य शरीर को विषय भोग आदि निंदनीय कर्मों में खो देते हैं, उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं। सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि कई अंशों में वे उनसे भी गए बीते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी इस विचार को आश्रय नहीं देना चाहिए कि हम लोग भी भोगे और भगवान को भी प्राप्त कर ले। दिन और रात को एक साथ देखना निसंदेह आकाश कुसुमों को तोड़ना है। जहाँ भोग है वहाँ भगवान रह नहीं सकते। संतों की यह वाणी ध्रुव सत्य है कि जहाँ योग तहाँ भोग नहीं, जहाँ भोग नहीं योग है। जहाँ भोग तहाँ रोग है,
जहाँ रोग तहाँ सोग है। भोगी से कभी योग का साधन हो नहीं सकता। भोग का फल रोग और रोग का फल शोक है। अतः पाप ताप और रोग शोक की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए विषयों से मुंह मोड़कर साधन पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना चाहिए। संसार में सार वस्तु परमात्मा है। उससे भिन्न सब कुछ सर्वथा निस्तार, क्षणिक और अनित्य है। अतः मायिक पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त होने के कारण यदि इसी जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति न कर सके तो निर्विवाद रूप से मानना होगा कि हमारा जीवन भार रूप ही है। बंधुओं, आप मानव कर्तव्य पर विचार तो कीजिए। भगवान आपको उन्नति के लिए आह्वान करते हैं। अवनत होना तो कर्तव्य विमुक्ता है। भगवान श्री कृष्ण की उद्बोधनमयी वाणी पर ध्यान दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं समवासदेत। उद्धार का अर्थ क्या है? उन्नति। रुपए कमाना उन्नति नहीं है। संतान वृद्धि भी उन्नति नहीं है। यह सब तो यहीं धरे रहेंगे। इनका मोह त्याग कर आत्मोद्धार के अति विलक्षण मार्ग पर आगे बढ़िए। समय को व्यर्थ न खोइए। जो लोग प्रमाद, आलस्य, निद्रा और भोग में समय को बिताते हैं वे अपने को जानबूझकर अग्नि में झोंकते हैं। प्रमाद ही मृत्यु है। समय को व्यर्थ खोना ही प्रमाद है। और बहुत से भाई साधन के लिए समय निकालते हैं सही, परंतु उन्हें लाभ नहीं के बराबर हो रहा है। इसका कारण यह है कि वे समय का सदुपयोग और सुधार नहीं करते। वे कभी एकांत में बैठकर यह नहीं सोचते कि ऋषि सेवित तपोभूमि में जन्म और द्विज जाति में उत्पत्ति और भगवत संबंधी चर्चा करने सुनने का अवसर इन सारी अनुकूल सामग्रियों के जुट जाने पर भी यदि सुधार न हुआ तो फिर कब होगा। अब तो सावधानतया ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि जिससे थोड़े समय में ही बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। आगे की पंक्तियों में मैं अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार जो निवेदन करूंगा उससे आपको निश्चय हो सकेगा कि स्वल्प काल में ही अत्यधिक लाभ किस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले गायत्री के जप पर ही विचार किया जाता है। मंत्र का जोर से उच्चारण करके जप करने पर जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल उपांशु अर्थात जिह्वा से किए जाने वाले जप से प्राप्त होता है। मानसिक जप का फल उपांशु से 10 गुना तथा साधारण जप से 100 गुना अधिक होता है। मनुस्मृति में दूसरे अध्याय के 85 श्लोक संख्या में इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य 100 वर्षों में साधारण जप से जो फल प्राप्त कर सकता है वही फल मानसिक जप द्वारा उसे एक ही वर्ष में प्राप्त हो सकता है। फिर वही भजन यदि निष्काम भाव और गुप्त रीति से किया जाए तो यह कहना अत्युक्ति पूर्ण न होगा कि 100 वर्षों में जो फल नहीं हो सकता वह 6 मास में ही प्राप्त हो सकता है। अश्वमेध पर्वगत उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है कि जो पुरुष रात दिन तत्पर होकर विज्ञान आनंद घन के स्वरूप का चिंतन करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि अटल व्रती ध्रुव जी केवल 5.5 महीनों में ही भगवत दर्शन का अलभ्य लाभ उठाकर कृतकृत्य हो गए थे। मित्रों, निश्चय रखिए कि यदि वैसी तत्परता के साथ लग जाए तो इस समय हम मनुष्य जन्म का परम लाभ केवल 5 ही दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। पर शोक भगवान का चिंतन कौन करते हैं? चिंतन तो करते हैं विषयों का। ऐसा करने को तो भगवान मिथ्याचार बतलाते हैं। जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 6 में बताया है
कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण। इंद्रियार्थात बिन्मूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। लोग एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो झट से उगने लगते हैं और इस बीच में यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवश वहां आ पहुंचे तो उठ बैठते हैं। यही तो पाखंड है। भगवान इससे बड़े नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि ये भक्ति के नाम पर मुझे ठगते हैं। रिझाना तो ये चाहते हैं लोगों को और नाम लेते हैं एकांत में साधन का। भला ऐसे स्वांग की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे ढोंग करने की आवश्यकता ही क्या है? साधकों को भक्ति रूपी अमूल्य धन का संग्रह गुप्त रूप से करना चाहिए। निष्काम और गुप्त भजन ही शीघ्रता अतिशीघ्र फलदायक होता है। स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भजन को बेच देना भारी भूल है। यद्यपि इससे पतन नहीं होता पर फल अति अल्प ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में श्लोक संख्या 16 और श्लोक संख्या 17 में भगवान ने बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिम च भरतवर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तम् एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थमहम् स च मम प्रियः। कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। निष्काम भक्त को भगवान ने अपना ही स्वरूप माना है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, वही सबसे श्रेष्ठ है। अतः गायत्री मंत्र के जप की तरह किसी भी मंत्र अथवा नाम के जप से यदि हमें थोड़े ही समय में अधिक लाभ प्राप्त करना अभिष्ट हो तो उपर्युक्त शैली से उसमें सुधार कर लेना चाहिए। साथ ही मंत्र का जप अर्थ सहित आदर और प्रेम पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि अर्थ समझने में न आता हो तो भगवान के ध्यान सहित जप करना चाहिए। चारों वेदों में गायत्री के समान किसी भी मंत्र का महत्व नहीं बतलाया गया है, पर लोगों को उससे उतना लाभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे अर्थ के सहित प्रेम और आदर से उसे जपते नहीं। मनु जी ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति गायत्री की 10 मालाएं नित्य जपता है वह केवल 3 ही वर्षों में भारी से भारी पाप से छूट जाता है। पर आजकल जप का मन तो कहीं रहता है और मणियां कहीं फिरती रहती हैं। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 14 फिरे, यह तो सुमिरन जाए। संख्या तो पूरी करनी ही नहीं है। साधक को तो भगवान को रिझाना है, फिर प्रेम और आदर में कमी क्यों करनी चाहिए? उपर्युक्त विशेषणों को लक्ष्य में रखकर जप करने से एक माला से जो लाभ होगा वह 1000 से भी न हुआ है और न होगा। आप आज ही से इस प्रकार करके देखिए, थोड़े से समय में कितना अपरिमित लाभ होता है। 1.5 वर्ष में आपने जो मालाएं जपी वह 1 दिन से भी कम रहेगी। इतना होने पर भी यदि असावधानता बनी रही तो विश्वास की कमी ही समझनी चाहिए। अब श्री गीता के संबंध में विचार किया जाता है कि एक भाई गीता का आद्योपांत पाठ करता है पर उसका अर्थ और भाव कुछ भी नहीं समझता। पाठ के समय उसका मन भी संसार में चला जाता है। संकल्पों की अधिकता के कारण उसे यह भी ज्ञान नहीं कि मैं किस अध्याय एवं किस श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। उसके लिए यह कार्य एक प्रकार से बेगार सा है, पर बेगार है भगवान की, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकती। दूसरा भाई प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर
प्रेम पूर्वक पाठ करता है, तत्व और रहस्य को समझकर पाठ करने से केवल एक ही श्लोक के पाठ से जो फल मिलता है वह पूरे 700 श्लोकों के साधारण पाठ से भी नहीं मिलता। एक साधक पूर्व पर ध्यान देकर सारी गीता का पाठ करता है, पर आचरण में एक बात भी नहीं लाता। वह श्लोक पढ़ लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में श्लोक संख्या 14 कि देवधिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्यते। वह समझता है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन शुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहलाता है, पर उसका यह केवल समझना मात्र ही है, जब तक कि वह अपने जीवन में वैसा व्यवहार नहीं करता। दूसरा भाई केवल एक ही श्लोक को पढ़ता है, पर उसे अक्षरशः कार्यान्वित कर देता है। ऐसी अवस्था में कहना पड़ेगा कि आचरण में लाने वाला साधक अर्थ के जानने वाले से 700 गुना तथा बेगारी वाले से 4,90,000 से भी अधिक गुना लाभ उठाने वाला है। अंतर महंतरम, दिन रात का अंतर प्रत्यक्ष दिख रहा है। अर्थ सहित पाठ करने वाला जो लाभ 2 वर्षों में नहीं उठा सकता, धारण करने वाला एक ही दिन में उससे कहीं अधिक लाभ उठा सकता है। यो तो श्री गीता के पाठ से लाभ है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवाद माययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टम स्यामिति मे मति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में श्लोक संख्या 70 कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप श्री गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार मुक्ति रूप प्रसादी तो उसे मिल ही जाएगी, पर धारण करने पर तो एक ही श्लोक मुक्ति का दाता हो सकता है, पूरी गीता का नहीं तो कम से कम एक अध्याय का पाठ तो कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार जिसने 24 आवृत्ति कर ली उसने 1 वर्ष में 24 ज्ञान यज्ञ कर डाले, और जो पढ़ना नहीं जानता वह सुनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में श्लोक संख्या 25 कि अन्ये एव मजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि जाति तरण्येव मृत्यु श्रुति परायणः कि दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। कितने आदमी नित्य ही गीता सुनते हैं, पर सुनने से ही काम न चलेगा। आज से ही यह संकल्प कर लेना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार से व्यवहार में लाकर हम अपना जीवन श्री गीता के कथनानुसार बनाने की चेष्टा करेंगे। उत्तम लोकों का अधिकारी तो श्रद्धा से सुनने वाला भी हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 71 कि श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरा सो अपि मुक्तम शुभालोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणामः। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस श्री गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा। अतएव कम से कम प्रत्येक मनुष्य को श्री गीता के श्रवण के द्वारा यमराज का द्वार तो बंद कर ही देना चाहिए। अब संध्योपासन के विषय में कुछ कहा जाता है कि श्रद्धा, प्रेम और सत्कार पूर्वक की हुई संध्योपासना से सब पापों का नाश होकर आत्मा का कल्याण हो सकता है। सब द्विजातियों को प्रातः, मध्याह्न और साया काल की संध्या श्रद्धा, प्रेम और सत्कार पूर्वक करनी चाहिए। कहते हैं कि 3 काल की न कर सके तो प्रातः, संध्या, साया संध्या तो अवश्य में करनी चाहिए।
कि द्विज होकर जो संध्या नहीं करता वह प्रायश्चित का भागी और शूद्र के समान समझा जाता है। कहते हैं कि नित उठी प्रात नहात नहीं, अक्ष की माल न भाल विभूति, न देत जु अर्घ्य सदा सविता को, गणिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। जो प्रातः काल उठ के स्नान नहीं करता है, स्नान करने के पश्चात संध्या विधि करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य न देता हो, सविता यानी सूर्य भगवान को अर्घ्य न देता हो, गले में रुद्राक्ष की तुलसी की माला न हो और माथे पे चंदन तिलक न हो, अगर ऐसा वह ब्राह्मण है तो वह भी शूद्र के समान समझा जाता है। द्विजों को संध्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। रात्रि के अंत और दिन के आरंभ में जो ईश्वरोपासना की जाती है वह प्रातः संध्या, और दिन के अंत का रात्रि के आरंभ में जो संध्या की जाती है वह साया संध्या उपासना कहलाती है। विधि पूर्वक ठीक समय पर करना ही सत्कार पूर्वक करना है। जैसे समय पर बोया हुआ बीज ही लाभप्रद होता है, उसी प्रकार ठीक समय पर की हुई संध्योपासना ही उत्तम फल देने वाली होती है। असमय में खेत में बोया हुआ अनाज प्रथम तो उगता नहीं, और यदि उग आया तो विशेष फलदायक नहीं होता। अतः हमें ठीक समय पर विधि सहित संध्या करने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रातः काल की संध्या तारों के रहते करना उत्तम, तारों के छिप जाने पर मध्यम एवं सूर्योदय के अनंतर कनिष्ठ मानी गई है। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। यदि यह कहा जाए कि इसमें सूर्य की प्रधानता क्यों मानी गई, तो इसका उत्तर यह है कि प्रकट देवताओं में सूर्य से बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं है, और सृष्टि के आदि में भगवान ही सूर्य रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना ईश्वर की ही उपासना है। समय पर संध्या करने का महत्व इतना अधिक क्यों है? इसके उत्तर में निवेदन है कि सूर्य सबसे बढ़कर महान पुरुष है। वह जब हमारे देश में आते हैं तो उनका सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है, और वह सत्कार ठीक समय पर किए जाने पर ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। जैसे कोई महात्मा हमारे हित के लिए हमारे यहाँ आते हैं तो उनके सत्कारार्थ बहुत से भाई स्टेशन पर जाते हैं, और कई तो ट्रेन के पहुँचने के पूर्व ही उनके स्वागतार्थ सब प्रकार का प्रबंध करके ट्रेन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गाड़ी से उतरते ही बड़े प्रेम से पुष्पमाला और प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार करते हैं। दूसरे कितने ही भाई उनके पहुंचने के समय प्लेटफार्म पर पहले वालों के साथ सम्मिलित होकर स्वागत के कार्य में योग देने लगते हैं। तीसरे कितने ही भाई उनके नियत स्थान पर पहुंच जाने के 2 घंटे बाद अभिवंदनायुक्त द्वारा उनका सत्कार करते हैं। इन तीनों में प्रथम श्रेणी वालों का दिया हुआ आदर उत्तम, और द्वितीय वालों का मध्यम, और तृतीय वालों का कनिष्ठ समझा जाता है। इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या के समय में सूर्य भगवान का किया हुआ सत्कार समझना चाहिए। साया काल की संध्या भी सूर्य के रहते हुए करना उत्तम, अस्त हो जाने पर मध्यम, और नक्षत्रों के प्रकट हो जाने पर करना कनिष्ठ माना जाता है। कि उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारकोपेता साया संध्या त्रिधा स्मृता। क्योंकि जिस प्रकार महापुरुष के जाने पर समय पर किया गया सत्कार उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार उनके विदा होने के समय भी ठीक समय पर किया गया सत्कार ही सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष हमारे हित का कार्य संपादन करके जब विदा होते हैं तो उस समय बहुत से भाई उनका आदर करते हुए स्टेशन पर उनके साथ जाते हैं और बड़े सत्कार के साथ उन्हें विदा करते हैं, और दूसरे बंधुगण उनके सत्कारार्थ कुछ देरी करके स्टेशन पर जाते हैं, जिससे उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। इस कारण वे उन्हें पत्र द्वारा अपनी श्रद्धा और प्रेम का परिचय देते हैं। तीसरे भाई यह सुनकर कि महात्मा जी विदा हो गए, स्टेशन पर भी नहीं जाते, और न जाने का कारण पत्र द्वारा जानते हुए अपना प्रेम प्रकट करते हैं। इन तीनों श्रेणियों में प्रथम का आदर प्रेम उत्तम है,
और द्वितीय का मध्यम और तृतीय का जो है कनिष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के पूर्व संध्या करने पर सूर्य भगवान का सत्कार उत्तम, सूर्यास्त के बाद मध्यम और तारों के प्रकट हो जाने पर कनिष्ठ माना जाता है। मार्जन, आचमन और प्राणायाम आदि की विधि को समझकर ही सारी क्रियाएं प्रमाद और उपेक्षा को छोड़कर आदर पूर्वक करनी चाहिए। प्रत्येक मंत्र के पूर्व जो विनियोग छोड़ा जाता है उसमें बतलाए हुए ऋषि, छंद, देवता और विषय को समझते हुए मंत्र का प्रेम पूर्वक शुद्धता और अस्पष्टता से उच्चारण करना चाहिए। उस मंत्र या श्लोक के प्रयोजन को भी समझ लेने की आवश्यकता है। जैसे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस श्लोक को पढ़कर हम बाहर भीतर की पवित्रता के लिए शरीर का मार्जन करते हैं। यह विचारने का विषय है कि मंत्र के उच्चारण से शरीर की पवित्रता होती है अथवा जल के मार्जन से। गौर करने पर यह मालूम होगा कि मुख्य बात इन दोनों से ही भिन्न है। वह यह कि पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने पर मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र होता है, क्योंकि श्लोक का आशय यही है। यदि यह पूछा जाए कि फिर श्लोक के पढ़ने और मार्जन करने की आवश्यकता ही क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि श्लोक पाठ का उद्देश्य तो परमात्मा स्मृति के महत्व को बतलाना है और मार्जन पवित्रता की ओर लक्ष्य करवाता है। इसी प्रकार सब मंत्रों, श्लोकों और विनियोगों के तात्पर्य को समझकर संध्या करनी चाहिए। सूर्य भगवान के दर्शन, ध्यान और अर्घ्य के समय ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान का साक्षात दर्शन और स्वागत आदि कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक बात को खूब समझकर पद पद पर प्रेम में मुग्ध होना चाहिए और एवं मन में इस बात का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि प्रेम और आदर पूर्वक समय पर सूर्य भगवान की उपासना करते करते हम उनकी कृपा से अवश्य ही परम धाम को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि प्रेमी और श्रद्धालु उपासक द्वारा की हुई उपासना की सुनवाई अवश्य ही होगी। ईशोपनिषद में भी लिखा है कि उपासक मरण काल में परम धाम में जाने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यास्यापि पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावण सत्य धर्माय दृष्टये। कि हे सूर्य, सत्य रूप आपका मुख सुवर्ण सदृश पात्र द्वारा ढका हुआ है, उसको आप हटाइए, जिससे कि मुझे आप सत्य धर्म वाले ब्रह्म के दर्शन हो। श्रद्धा, प्रेम और आदर पूर्वक उपासना करने वाले उपासक की ही उपयुक्त प्रार्थना स्वीकृत होती है। यह बात युक्ति युक्त भी है कि कोई भी सेवक जब अपने स्वामी की श्रद्धा और प्रेम से सेवा करता है तो उत्तम पुरुष उसके प्रत्युपरार्थ अपनी शक्ति के अनुसार उसका हित साधन करता है। और फिर सूर्य भगवान की श्रद्धा भक्ति से उपासना करने वाले उपासक के कल्याण में तो संदेह ही क्या है। महाभारत में प्रसिद्ध है कि महाराज युधिष्ठिर ने तो अपने भक्त कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहा था, फिर सूर्य भगवान हमारा कल्याण करें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतः जिन्हें शीघ्र से शीघ्र परम शांति प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें उचित है कि वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए उपयुक्त शैली से साधन से दृढ़ता पूर्वक तत्पर हो जाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर, कष्ट हर, दुख हर, हर हर महादेव की जय।